आदाब। ओखला की जनता को नई काउंसलर मुबारक हो। सुबह सुबह ये ख़बर मिली तकरीबन 11 बजे के आसपास कि अरीबा तकरीबन 1400 वोटों के आसपास से जीत चुकी हैं। उसके बाद ओखला पोस्ट ने सबसे पहला इंटरव्यू आपके सामने पेश किया। उसी वक्त मैं वहाँ मौजूद था इत्तेफाक से। अब इस वक्त मेरे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं, अता खान कबीर साहब, एडवोकेट अता खान कबीर साहब। अता खान कबीर साहब पूरे ओखला के लिए बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत हैं। ओखला की इशूज़ को लेकर के जनता के नुमाइंदों से लगातार सवाल करते रहे हैं। आपने देखा कि हमने जब डिस्कशन का एक टेबल सजाया तो अता खान कबीर भी हमारे साथ थे और हम दो सहाफ़ियों के साथ आप भी जनता के हिस्से का सवाल कर रहे थे, उनकी जिम्मेदारियां याद दिला रहे थे। अता भाई, आज की इस जीत को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या पैगाम मिला ओखला को, आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को? सबसे पहले तो अरीबा खान जो इस वार्ड से जीती हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और दूसरे वार्ड से जो शुएब दानिश साहब की अहलिया, उनकी वाइफ जीती हैं, उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। देखिए, इस जीत से सबसे बड़ा पैगाम उन लोगों को है जो पहले मौजूद थे। जैसे इस वार्ड की बात करूँ तो वाजिद खान साहब आम आदमी पार्टी से मौजूद थे, काउंसलर थे, वो उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। तो इस जीत से बहुत पैगाम साफ़ है कि जो काम नहीं करेगा उसको हटा देगी आवाम। जैसे वाजिद खान साहब को यहाँ से हटा दिया, क्योंकि इलाके के हालात को देखते हुए आवाम ने जो है वोट किया, हटा दिया। जनता ने किस लिए वोट किया अरीबा को, कुछ आपने अंदाज़ा लगाया? जनता ने दो वजह से वोट किया। एक तो इलाके के जो हालात हैं, जो कूड़ा है, जिस मुद्दे पे, और बहुत खुशी की बात है, ये इलेक्शन मेरे ख़्याल से, मेरी नॉलेज में पहला इलेक्शन है इस वार्ड का कि जिस पे मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा गया, कूड़े पे, गंदगी पे, इस सब चीज़ों पे इलेक्शन लड़ा गया, और जो नेशनल मुद्दे थे वो इतने ज़्यादा हावी नहीं हुए। तो ये पैगाम है उन लोगों को कि जो है, जो नहीं जीत पाए हैं, कि पब्लिक के मुद्दों को उठाना पड़ेगा। और जैसे अरीबा जीती हैं, उनके लिए भी ये पैगाम है कि आपको इस बार मौका दिया है, तो जिन मुद्दों की वजह से, जिन नाकामयाबियों की वजह से वाजिद खान साहब पहले पूर्व पार्षद को हटाया गया, वैसे ही अगर इन्होंने भी काम नहीं किया तो आवाम इनको भी हटा देगी। और यही बात पब्लिक के लिए भी है। पब्लिक को भी जहन में ये रखना चाहिए कि सिर्फ आपको अपने मुद्दे, इलाके के हिसाब से ही वोट करना चाहिए, और कोई जज्बाती उसके नहीं करना चाहिए। दूसरे, जो पार्टी थी, आम आदमी पार्टी है, उसको भी इस बात का पैगाम, बहुत सख्त पैगाम इन दो सीटों ने दिया है, क्योंकि शाहीन बाग सीट, अबुल फजल सीट बहुत जानी पहचानी, पूरे हिंदुस्तान और ख़ास तौर से दुनिया में जानी पहचानी सीट है, जो केजरीवाल साहब की पिछले कई सालों से, वो दिल्ली दंगों से लेके, चाहे कश्मीर का मसला हो, चाहे बिल्किस बानो गुजरात का मसला हो, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो हिमायत वो करते हैं उसका मसला हो, या जहाँ भी नाइंसाफ़ी हुई है उनकी खामोशी, मरकज़ का मसला हो, उस पर जो उनकी खामोशी है उसको भी सख्त पैगाम पहुँचाया गया है कि अगर आप कौम पे होने वाली नाइंसाफ़ी के लिए नहीं बोलेंगे, आप ये समझेंगे कि मुसलमानों के वोट मजबूरी है, मजबूरी में देंगे ही मुसलमान, तो इन दो सीटों ने सख्त पैगाम पहुंचा दिया है कि आपको बोलना ही पड़ेगा। आप बोलेंगे नहीं तो ये ट्रांसलेट या ट्रांसफॉर्म विधानसभा सीट में भी हो सकता है। ओखला की जनता से आप क्या उम्मीद करते हैं आने वाले 5 साल तक? अब उन्होंने एक नया काउंसलर चुन लिया है, पार्टी भी नई है, काउंसलर भी नई है और नई उम्र की हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक जज्बा और जोश भी है कि वो अच्छा करेंगी। हम उम्मीद करते हैं आज के दिन उनको मुबारकबाद देते हुए। तो मुझे बताइए कि जनता का क्या हिस्सा होना चाहिए, क्या रोल होना चाहिए इसे आने वाले 5 साल में? देखिए, अरीबा खान नौजवान हैं और एजुकेटेड हैं, काफ़ी काबिल हैं। उनको अल्लाह ने और इस आवाम ने जो है मौका दिया है, ये बहुत सुनहरा मौका है। उनका मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल सामने बिल्कुल खुला हुआ है। इस मौके को जैसे वाजिद खान साहब को दिया था, वो भी नौजवान हैं, उनका भी सियासी मुस्तकबिल खुला हुआ है, वैसे ही अरीबा को ये सबक लेना चाहिए वाजिद खान साहब की इस हार से, और 5 साल जो गुज़रे हैं, कि उन्हें अब आवाम के बीच रहना है, उन्हें लोगों की आवाज़ सुनते हुए काम करना है। जो बुनियादी मुद्दे हैं यहाँ के, जो गंदगी है, जो छोटे छोटे मुद्दे, बहुत ज़्यादा वार्ड काउंसलर से उम्मीद नहीं की जा सकती, उस पर काम करना है। दूसरी बात ये देखने में आता है, जो वाजिद खान साहब को भी देख के मुझे तजुर्बा हुआ कि जीतने के बाद पब्लिक से कट गए। वैसे ही मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हफ्ते में एक गली में भी काउंसलर चला जाए और सिर्फ हालचाल पूछ आए तो वो जनता के बीच बना रहेगा। फिर उसे इलेक्शन के 1 महीने पहले, 2 महीने पहले ज़बरदस्त प्रचार और पैसे फूकने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो अरीबा खान को भी ये समझना पड़ेगा, वाजिद खान साहब की हार से सबक लेना पड़ेगा कि अगर उन्होंने काम नहीं किया तो ये आवाम उनको भी नकार देगी, हटा देगी। अरीबा ने मुझे सुबह सुबह जो पहला इंटरव्यू दिया है जीत की इत्तला मिलने के फ़ौरन बाद, मैंने उनके रिहाइशगाह पर उनका इंटरव्यू लिया, इत्तेफाक से वहाँ मौजूद था। तो उसमें मैंने उनसे एक सवाल ज़रूर पूछा जो पूरा ओखला पूछता है सारे नुमाइंदों से, कि इस गंदगी का, कूड़े का क्या करेंगी आप। तो उन्होंने फिर दोहराया है, हमारे उस इंटरव्यू में भी कहा था और आज फिर कहा है कि मेरा सबसे पहला जो कदम होगा कूड़े से पाक करना। अब ये कूड़े से पाक करने का जो उनका कदम है उसमें आवाम का, आप जैसे एक्टिविस्टों का क्या रोल होगा? देखिए, जब 2017 में वाजिद खान साहब जीते थे तब भी हम उनके पास गए थे। वो सोशल मीडिया पे और फ़ोटोज़ वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। उसमें हमने उनसे कहा था कि वाजिद साहब अब आप जीत गए हैं, हम आपका पूरे 5 साल साथ देना चाहते हैं और हम ये जानते हैं कि अनऑथराइज इलाका है, यहाँ पे सैनिटेशन वर्कर यानी सफाई कर्मचारी कम है। उसके लिए एक अपना ब्लूप्रिंट, अपना प्लान बनाना पड़ेगा जिससे हर गली साफ़ हो सके। वही मैं अरीबा खान से भी कहना चाहता हूँ कि जितने भी सोशल एक्टिव लोग हैं वो आपके साथ हैं, उनको आप बुलाइए, उनके टच में रहिए, उनसे मशवरे कीजिए, उनसे हेल्प लीजिए, तो इलाका बेहतर बन सकता है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूँ आपको, जैसे गलियों की सफाई का मसला है, तो उसका वाजिद खान साहब को भी ये मशवरा दिया था कि जो कूड़ा उठाने वाले वर्कर हैं, अगर उनसे बात की जाए, उनको तैयार किया जाए कि वो हर गली से कूड़ा उठाते हैं, यानी हर गली में एक मैन पावर मौजूद है सफाई करने वाली, तो उनको किसी सूरत से तैयार करके उनके ज़रिए गलियों को भी साफ़ करवाया जाए तो पूरा इलाका साफ़ हो सकता है। लेकिन ज़रूरी ये है, जो वाजिद खान साहब जिसमें नाकामयाब रहे कि लोगों से, यहाँ के जो समाजी कारकुन हैं उनसे मिलके काम नहीं किया, तो अरीबा खान को अगर बेहतर ओखला इलाका बनाना है और अपना मुस्तकबिल में आगे बढ़ना है तो इस इलाके में लोगों से मिलके, समाजी जो कारकुन या तंजीमें हैं उनके साथ मिलके इस इलाके को बेहतर बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। अरीबा खान से आप मिलने कब जा रहे हैं? आज तो वो सेलिब्रेशन में हैं, शाम तक मेरा ख़त एक आध दिन और चले उनका सेलिब्रेशन, अभी उनके पिताजी बाहर हैं। आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है ओखला के डेवलपमेंट का, ख़ास तौर से यहाँ का जो MCD काउंसलर का जो एरिया आता है उसमें जो उसके हिस्से का काम है उसको लेकर के आपके पास कोई ना कोई आइडिया होगा? जैसा कि पहले बताया कि आप उनके पास गए थे, इनके पास कब मिलने जा रहे हैं? देखिए, मुबारकबाद तो मैं आपके उससे भी उनको दे रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि जैसा उन्होंने कहा है कि वो बुलाएंगी सबको, और हो सकता है उसमें मुझे भी बुलाएं, तो जब वो बुलाएंगे तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर जाऊंगा उनसे मिलने, और जो मदद कर सकते हैं हम वो बिल्कुल करेंगे। जो हमारे पास ब्लूप्रिंट है, जो हमारे एक्सपीरियंस है, वो उनके साथ ज़रूर शेयर करेंगे और 5 साल पूरी उनकी मदद करेंगे इस इलाक़े में बेहतर बनाने की, क्योंकि ये हमारा इलाका है, पूरी कोशिश करेंगे। मुझे तो लगता है कि अगर वो बुलाती हैं बहुत अच्छी बात होगी कि बहुत सारे लोगों को बुलाएं। बुलाने में अगर आपका नाम किसी वजह से छूट जाता है तो उस भूल को मेरा ख्याल आपको इग्नोर करते हुए आपको खुद भी अपॉइंटमेंट लेकर के, मिल करके, टेलीफोन करके आपको जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल इंशाल्लाह मैं ख़ुद भी जाऊँगा, उनसे मिलने जाऊँगा मैं इंशाल्लाह, क्योंकि वो काउंसलर अब हमारी हैं, चाहे कांग्रेस से हो या किसी, जैसे वाजिद खान साहब से मिलने गया था वैसे ही उनसे मिलने जाऊँगा। और 2017 में हमने वाजिद खान, एक मज़े की आपको बात मैं बताऊँ कि 2017 में जो डिबेट हुई थी वॉलंटियर ऑफ चेंज ने की थी, उसमें वाजिद खान साहब को बुलाया था और परवेज़ आलम साहब जो उनके से रनर अप रहे थे वो उससे गायब रहे थे, तो वो उसमें हार गए थे, वाजिद खान जीत गए थे। इस दफ़ा जो आपने चर्चा रखी, लाइव चर्चा रखी, उसमें आपने सबको बुलाया। अरीबा खान उसमें आई, उन्होंने उसमें अपनी बात रखी और हम लोग ने सख्त सवाल उनसे पूछे, उन्होंने वादे किए, और वहीं पे वाजिद खान साहब उससे भागे, नदारद रहे, गायब रहे, वो इस बार हार गए। तो पिछली दफ़ा परवेज़ आलम साहब गायब रहे थे, वो हार गए थे, इस बार वाजिद खान साहब गायब रहे आपकी लाइव चर्चा से, तो वो इस बार अल्लाह ने उन्हें मौका दे दिया, हार गए वो। यानी जो भागा वो हारा। जो भागा वो। बड़ी अहम बात बताई अता भाई ने कि जो भी चर्चा में नहीं आया उसके हिस्से में हार आई। हम उम्मीद करते हैं कि अरीबा खान आने वाले 5 साल में अपनी जिम्मेदारियां एज ए काउंसलर निभाएंगी और जनता, जो ओखला की जो जनता है, जागरूक जनता जिसने ये तब्दीली की है, अब उसकी भी जिम्मेदारी है कि अब तक वो, आज तक वो वोटर थे, सपोर्टर थे, जो भी थे, अब उन्हें एक तरह से अपने अपने हिस्से के, अपनी अपनी गलियों के जो मसाइल हैं उसकी वो तरतीब बनाएं, अपनी जो काउंसलर साहिबा हैं उनसे वो रब्ता करें और उनसे कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट करें ताकि आपका मोहल्ला, आपकी गली बेहतर हो सके और उसमें रोल अदा कर सकें। और कुछ कहना चाहेंगे आप? इसमें एक बात और कहना चाहूँगा। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ नेता सब एक जैसे होते हैं, नेता से काम आवाम को करवाना पड़ता है।
ये जहाँ पे उनकी ज़िम्मेदारी है अरीबा को काम करने की, वहीं पे आवाम की भी ज़िम्मेदारी है कि नेता को नेता समझें और नेता से काम करवाएं, उनसे सवाल करें, आवाज़ उठाएं, कम से कम कुछ नहीं तो सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करके उसी पे सवाल कर लें। तो नेता से कभी डरे ना, उसको ज़िम्मेदारी इसलिए दी गई है कि जो है उससे काम करवाया जाए, तो उससे खूब काम करवाएं, उससे सवाल करें, उसके पीछे पड़े, काम करवाएं तो वो काम करेगा। अगर उसको आप कंफर्ट में छोड़ देंगे तो काम नहीं करेगा, चाहे कोई सी भी पार्टी का कोई सा भी नेता हो। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि जिस तरह से आप सिम लेते हैं और सिम देने वाली जो कंपनी है जो आपको स्कीम देती है, अगर वो स्कीम आप तक नहीं पहुँचती इंटरनेट की, कॉल की, तो आप उसके कस्टमर केयर से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आखिरकार अपनी स्कीम लेते हैं। ठीक इसी तरह से आज आपने वोट दिया है, आज वो जीत कर आई हैं आपके सामने। अब आने वाले 5 साल तक आपकी जो ज़रूरतें हैं, आपकी जो मसाइल हैं, उसके लिए आप उनसे सवाल करते रहें, उन्हें कोऑपरेट भी करें, उनसे सवाल भी करें। दोनों चीज़ें होनी चाहिए, एक तरफा नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।